वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन एंड बाकी होल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें और पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, मेक श्योर अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगा, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो हमें बिटकॉइन या फिर बाकी ऑल्ट्स के अगर आप प्राइस को देखोगे, हर एक कॉइन के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो बात करते हैं कि यहाँ पर एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा, क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें बिटकॉइन का एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट बिटकॉइन के प्राइस के अंदर देखने को मिल सकता है, यानी या फिर यहाँ से हमें प्राइस के अंदर डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखते हैं वॉल्यूम को। ठीक है, तो वॉल्यूम को आपको जरूर से पहचानना है कि एक्जैक्टली वॉल्यूम में क्या चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो वॉल्यूम को अगर हम यहाँ पर देखते हैं ना, तो वॉल्यूम यहाँ पर अब इस टाइम पे जैसे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि वॉल्यूम यहाँ पर टाइम टू टाइम वॉल्यूम के अंदर हमें ड्रॉप डाउन होता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ से अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ से नीचे आया, लेकिन प्राइस यहाँ से ऊपर भी जा रहा है। तो इन दैट केस हमें वॉल्यूम के अंदर ऐसा कुछ इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो पहला तो एक पॉइंट ये है कि प्राइस के अंदर हमें थोड़ा बहुत यहाँ पर वीकनेस देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग प्राइस को अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम एंड प्राइस अब इस टाइम पे मैच उतना नहीं हो रहा। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट क्या हमें यहाँ से प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिल सकता है या नहीं। तो मूवमेंट प्राइस के अंदर देखने को मिल सकता है जस्ट बिकॉज यहाँ पर अब इस टाइम पे देखोगे तो हमें प्राइस अब इस टाइम पे जिस जोन के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है ना, उसी जोन के आसपास प्राइस को हमें यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स हमने देखने को मिला है, जो कि प्राइस यहाँ से इसी जोन के आसपास एक फेक आउट लिया था प्राइस, उसके बाद फिर से प्राइस नीचे आया। बट हमें यहाँ पर इसी जोन के आसपास जो है यहाँ पर प्राइस के लिए एक यहाँ पर अब इस टाइम पे देख सकते हो कि एक्यूमुलेट हो रही है प्राइस इसी जोन के नीचे। तो एक्जैक्टली अगर मेजर रेजिस्टेंस के जोन के नीचे अगर प्राइस एक्यूमुलेट होता है, दैट मीन्स कि यहाँ से एक ब्रेकआउट लेने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अब इस टाइम के लिए फॉर नाउ मेरे हिसाब से यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर की तरफ निकल सकता है, जो कि हमें समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास जो कि है 23,506 एंड लेटर हमें प्राइस जो है 23,700 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब इस टाइम के लिए फॉर नाउ क्या हमें लॉन्ग पोजीशन के लिए जाना चाहिए या नहीं। तो लॉन्ग पोजीशन के लिए अगर आप बात करोगे तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम के लिए फॉर नाउ लॉन्ग पोजीशन अगर आप देख रहे हो तो जा सकते हो लॉन्ग पोजीशन के लिए, बट यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मेरे हिसाब से प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर जा सकता है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से प्राइस इसी जोन के आसपास आए 23,315 एंड लेटर ऑन हमें यहाँ पर 23,495 के आसपास भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे ये जो वॉल्यूम के ऊपर मैंने जो बताया, ये इसी आवर के कैंडल के अंदर ही आपको पता लग जाएगा एक्जैक्टली। अगर इस आवर के कैंडल में प्राइस अगर यहाँ से इसी जोन के आसपास यहाँ तक आ जाता है, दैट मीन्स आप समझ लेना कि यहाँ पर ये जो वॉल्यूम का मैंने आपको बताया था वो प्ले आउट हो चुका है, और यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो फॉर नाउ मेरे हिसाब से प्राइस जो है यहाँ पर इसी जोन के आसपास ही एक्यूमुलेट करते रहे, और यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिले, ताकि हमें बाकी होल्ड्स के प्राइस के अंदर फिर से एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल जाए। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए पर हम बात करते हैं सबसे पहला जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो बात करते हैं यहाँ पर BNB कॉइन के बारे में। तो BNB के अगर प्राइस को देखोगे तो BNB के प्राइस के अंदर भी हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला था, जो कि हमें BNB के प्राइस 320 के आसपास भी देखने को मिला था, 322, और वहाँ से हमें प्राइस के अंदर लगातार एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। और अभी इस टाइम पे BNB के प्राइस एक ऐसे चैनल के अंदर है जहाँ पर BNB के लिए एक मेजर सपोर्ट हमें इसी ट्रेंड लाइन के आसपास देखने को मिल रहा है। जब भी BNB के प्राइस नीचे आया तब प्राइस ने इसी ट्रेंड लाइन के आसपास अपना सपोर्ट लिया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जब भी प्राइस नीचे आ रहा है तब प्राइस के लिए इसी जोन के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे क्या यहाँ से हमें BNB के प्राइस के अंदर और भी थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है या नहीं। तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे जहाँ पर प्राइस चल रहा है यहाँ से प्राइस के अंदर हमें और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि हमें BNB के प्राइस समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास, ये जो जोन होगा सबसे पहला जो यहाँ पर टारगेट होगा वो होगा समवेयर अराउंड 311.42 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 31404 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो ये जो दोनों जोन है, इन जोन्स के आसपास हमें BNB के प्राइस इजीली देखने को मिल सकता है। अगर आप अभी इस टाइम पे BNB के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से इसी ट्रेंड लाइन का वेट करो। ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो जाता है ना, दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन होगा, जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। 278 275 ये जो जोन है, इन जोन्स के आसपास आपको BNB के प्राइस देखने को मिलेगा अगर BNB इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो। ठीक है, तो अब इस टाइम पे एंट्री लेने के लिए हमें क्या करनी चाहिए। तो राइट नाउ अब इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन के लिए जा रहे हो तो लॉन्ग पोजीशन में अगर आप जाओगे तो आपका जो स्टॉप लॉस होनी चाहिए जस्ट बिलो दिस ट्रेंड लाइन होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर ब्रेक होगा दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस रिटेस्ट लेने के बाद यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा हमें ड्रॉप डाउन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो और यहाँ पर अगर इस टाइम पे प्राइस ऊपर जाएगा तो प्राइस के लिए कुछ लेवल्स रहेंगे
जो कि होगा सबसे पहले 311.52 एंड लेटर ऑन हमें प्राइस जो है 31454 एंड लेटर ऑन फाइनली हमें प्राइस जो है 322 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। $322 के आसपास जो जोन है यहाँ पर हमें बीएनबी के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी जोन से हमें बीएनबी के प्राइस के अंदर प्रीवियसली एक अच्छा सा रिजेक्शन देखने को मिला, जिस रिजेक्शन के बाद हमें प्राइस के अंदर एक लगातार डाउनफॉल देखने को मिला है। तो होप सो कि आपको यहाँ पर बीएनबी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली बीएनबी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले इथेरियम के बारे में कि एग्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हम आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इथेरियम को भी अगर आप देखोगे तो इथेरियम के प्राइस को भी अगर आप देखोगे ना, तो इथेरियम के प्राइस भी अभी इस टाइम पे हमें एक ट्रेंड लाइन के आसपास देखने को मिल रहा है, जहां पर मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखोगे, तो यह जो जोन से इन जोन्स के आसपास हमें जो है इथेरियम के लिए मल्टीपल टाइम्स जो है यहाँ पर इसी जोन पे रेजिस्टेंस देखने को मिला, जो कि यहाँ पर एक बार देखने को मिला, यहाँ पर भी एक बार देखने को मिला। और यहाँ पर जब भी प्राइस इसी जोन के आसपास जा रहा है तब प्राइस के लिए हमें यहाँ से रेजिस्टेंसेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब इस टाइम पे क्या हमें प्राइस के लिए और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है यानी। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ ना, यहाँ पर ये जो जोन है, इस जोन को अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली इथेरियम ने इसी जोन को ब्रेक किया। ये जो ट्रेंड लाइन था, मेजर ट्रेंड लाइन, जहाँ पर ऑलरेडी प्राइस के लिए हमें मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंसेस देखने को मिल रहे थे, तो उसी जोन को ब्रेक किया। लेकिन आफ्टर ब्रेकिंग दिस जोन अब इस टाइम पे यहाँ से प्राइस के अंदर हमें जो है प्राइस फिर से इसी जोन को ही ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन अगर प्राइस ब्रेक करता है, दैट मीन्स कि यहाँ से इसी ट्रेंड लाइन के नीचे अगर इथेरियम के प्राइस आता है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से इथेरियम के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो बट अब इस टाइम पे अगर आप लॉन्ग करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से राइट नाउ लॉन्ग करने के लिए आप बिल्कुल भी मत जाओ, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस जोन है, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होता है नीचे की तरफ, दैट मीन्स कि आप समझ लेना कि यहाँ से प्राइस के अंदर हमें फर्दर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन भी जरूर से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब इस टाइम के लिए फॉर नाउ अगर आप यहाँ पर ऑलरेडी एंट्री ले चुके हो तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे आपको थोड़ा वेट जरूर से करनी है। बाकी अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली है, पर अब इस टाइम पे आप एंट्री लेने का सोच रहे हो, तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करो, क्योंकि ये जो जोन है, ये अगर ब्रेक होगा इथेरियम का, तो इथेरियम के नेक्स्ट हमें जो जोन से देखने को मिलेंगे समवेयर अराउंड हमें यहाँ पर 1561 लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो फॉर दैट रीजन मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप इस टाइम के लिए वेट एंड वॉच जरूर से कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में इथेरियम, बीएनबी एंड बिटकॉइन के बारे में डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलता है नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।